भारत में IREL इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, खासकर जब हम चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर लगाए गए प्रतिबंधों की बात करते हैं। यह समय है कि हम अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाएं और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करें ताकि हम स्थायी और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकें। सबसे पहले हमें अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना होगा। वर्तमान में IRL की रिफाइनिंग प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि उच्च लागत और समय की खपत। अगर हम नवीनतम तकनीकों को अपनाते हैं, तो हम न केवल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं। यह हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता देगा। इसके साथ ही हमें निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर ध्यान देना चाहिए। भारत में कई निजी कंपनियां हैं जो दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इन कंपनियों के साथ मिलकर हम न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बल्कि अनुसंधान और विकास में भी तेजी ला सकते हैं। इससे हमें नई तकनीकों और उत्पादों को विकसित करने में मदद मिलेगी, जो हमारे उद्योग को और मजबूत बनाएगी। चीन के प्रतिबंधों का एक और पहलू यह है कि हमें अपने आप को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना होगा। यदि हम अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाते हैं और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम न केवल घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने उत्पादों की विविधता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमें विभिन्न उद्योगों में प्रवेश करने का मौका मिलेगा और हमारे व्यवसाय को और अधिक स्थिरता मिलेगी। अंत में IREL को चाहिए कि वह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाए। हमें न केवल आज की जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। यदि हम सही रणनीतियों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो न केवल IREL, बल्कि भारत भी दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकता है। इस दिशा में कदम बढ़ाने का समय अब है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। यही समय है जब हम अपनी पहचान बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।